हाय दोस्तों, कैसे हो। आज मैं आपको NS 200 का ऐसा रिव्यू देना चाहूँगा कि इसके बाद आपको कोई और रिव्यू देखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और वो भी चीज़ें बताऊँगा जो मैंने जितने रिव्यूज़ देखे उसमें मुझे कोई बता नहीं पाया अभी तक। सो देखते रहिए और जानिए NS 200 के 2025 BS7 मॉडल के चेंजेस। मुझे ये गाड़ी लिया लगभग 3 हफ्ते होने आ गए हैं, तो मैंने इसको लगभग 1100 किलोमीटर चला भी लिया है। उसके बाद मैं ये रिव्यू दे रहा हूँ और मुझे कुछ चेंजेस भी पता चले हैं जो और कोई बता नहीं रहा है, या फिर उन्हें पता है वो दिखाना नहीं चाहते शायद, कि डाउनग्रेड है शायद ये बोल के। तो मैं वो भी आपको सब बताऊँगा। बात कर लेते हैं NS 200 का एक बेसिक रिव्यू। ये एक 200 सीसी की इंजन है, आप जानते हैं KTM से आता है इसका इंजन। इस इंजन को लेके ही पहला चेंज है, इसमें जो ट्रिपल स्पार्क टेक्नोलॉजी आती थी और DTSI इंजन आता था, बजाज ने वो रिमूव कर दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक तीसरा स्पार्क प्लग आता था और इधर भी एक और स्पार्क प्लग आता था, और इसके ऊपर ये मेन स्पार्क मदर स्पार्क प्लग होता था। ये अभी भी है, बाकी जो दो है वो रिमूव कर दिए गए हैं। तो ये एक मतलब मेजर चेंज है और ये कोई भी नहीं बता रहा है, ये 2025 में ही हुआ है। 2024 वाले मॉडल में भी आता था, ये ट्रिपल स्पार्क आता था, बट अभी पता नहीं इन्होंने रिमूव कर दिया है, पता नहीं क्या किया है। और दूसरा मेन चेंज है जो कोई नहीं बता रहा, वो है इसके टायर्स की जो रिम है उनको पतला कर दिया गया है। पहले जो RS और NS के टायर सेम आते थे आगे और पीछे दोनों में, अब ये दोनों बदल गए हैं, इसमें N160 वाले टायर्स आ गए हैं। आगे वाला 2.15 इंच वाइड है, मीन्स ये जो पार्ट है इसका 2.15 इंच वाइड है, और जो पीछे वाला है उसको 3 इंचेस का कर दिया है। पहले जो आता था वो पहले 3.5 और 2.5 आता था। RS में अभी भी शायद वही आता है, कंफर्म करना पड़ेगा। आगे तो 2.5 कंफर्म आता है RS में, पीछे का पता नहीं। लेकिन इन्होंने टायर साइज छोटा कर दिया, उस कारण क्या हो रहा है कि पहले लोग अपोलो अल्फा H1 फिट करते थे या फिर C8 जूम रेड फिट करते थे, वो अब फिट हो तो जाएगा अभी भी, लेकिन बहुत पतला लगेगा और मतलब उसकी जो यूज़फुलनेस है वो जा चुकी है। और इसमें वो 130 सेक्शन का टायर ही, मतलब आप ऑप्टिमम साइज़ 130 सेक्शन ही रह गया है। पहले आप 140 या 150 जा सकते थे, क्योंकि 3.5 इंच की जो रिम है उस पर आप जा सकते हो 150 सेक्शन के टायर पे, बट ये इस पर 3 इंच की रिम में आप मैक्स टू मैक्स 140 जा सकते हो। उसके बाद आप लगा तो कोई भी सकते हो, मतलब 180 भी लग जाएगा लगाने का, लेकिन फिर वो मतलब नहीं रह जाता, वो टायर आपको वाइड नहीं लगेगा, वो पतला ही दिखेगा। और ऐसा सेम टू सेम फ्रंट के साथ भी है, पहले 110 आराम से लग जाता था, अब 110 में भी इश्यूज़ आना शुरू हो, क्योंकि रिम छोटी हो गई है तो उस कारण अब 110 भी लगना मुश्किल हो गया। तीसरी चीज़ ये नेविगेशन कंसोल को लेके है। ये मेरा मीटर है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इधर मैंने लगभग 1100 किलोमीटर चला ली गाड़ी। और इसमें क्या होता था, यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्ट करके टर्न बाय टर्न नेविगेशन आता था, जो बजाज की राइड कनेक्ट ऐप से आप कर सकते हो। इसमें मेन इशू ये है कि इसमें जो मैप्स यूज़ कर रहे हैं उनमें इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है, और जो राइड उसमें जब आप डेस्टिनेशन भी सर्च करने की कोशिश करते हो उसमें कुछ ढंग से आता नहीं है। मतलब जो भी मैं आसपास जाने की कोशिश करता हूँ तो वो बताता ही नहीं है ना। मुझे रोड सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है कि मैं एक पर्टिकुलर रूट दिखा देता है, मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा दूसरा रूट सिलेक्ट करूँ या कोई ऑप्शन मिले, वो कुछ ऑप्शंस नहीं देता। मतलब एक घटिया सी चीज़ है, बस उन्होंने फीचर के नाम पे डाल दिया, कुछ यूज़फुलनेस मुझे आज तक उस ऐप की मिली नहीं। इससे अच्छा आप यहाँ पर एक अपना मोबाइल माउंट करो, वही बेस्ट है अगर आप टूरिंग करते हो इस बाइक से। वरना तो ये ऐप, मतलब अगर आप किसी बड़ी जगह फेमस जगह जाते हो तो काम का है, बाकी तो इसका कोई काम नहीं है, मतलब यूज़ रहा नहीं है इसका। इंजन के बारे में एक चीज़ बोलना चाहूँगा, इन्होंने ट्रिपल स्पार्क तो रिमूव कर दिया है, बट फिर भी अभी भी गाड़ी भागती वैसी की वैसी ही है। मैंने सुना था शायद जो BS6 फेज़ 2 जो नॉर्म्स है उसके कारण इसमें से ट्रिपल स्पार्क रिमूव कर दिया। NS डोमिनार से भी रिमूव कर दिया गया है। सब गाड़ी जिसमें भी ट्रिपल स्पार्क आता था सब में से रिमूव कर दिया गया है। इधर DTSI ट्रिपल स्पार्क ही डिसकंटिन्यू कर दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है। डोमिनार से भी हटा दिया गया है यहाँ तक कि। वो पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग। मतलब ट्रिपल स्पार्क और इमिशन नॉर्म्स का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मतलब लेना देना क्या है, बट कोई ना, ये चीज़ है। बाकी तो गाड़ी मस्त चल रही है, कोई इशू नहीं है। मुझे एक डाउनग्रेड ये लगा कि मैं सोच रहा था कि मैं इसमें लेते ही मतलब टायर चेंज कर दूंगा, अपोलो अल्फा H1 डालना था मुझे, क्योंकि मेरे पास डोमिनार भी थी, मैंने वो सेकंड हैंड ली थी, तो उसमें मैं
डोमिनार भी थी, उसमें मैंने अपोलो अल्फा H1 डलाया था, वो बहुत मस्त आया था। सो मैं सोच रहा था इसमें भी वही डलवा लूँ, लेकिन इसके रिम साइज़ छोटी, डोमिनार में 4 इंच की आती है पीछे, और आगे की शायद 3 इंच या 2.5 इंच की आती है, शायद 2.5 ही आती है डोमिनार में। सो उसमें अपोलो अल्फा H1 ईजिली फिट हो जाता है। रिगार्डिंग इसके टायर जो इसमें आते हैं, यूरो ग्रुप के टायर्स आते हैं, ये ठीक ठाक टायर है। मतलब आप, मैं नहीं चाहूँ आप ज़्यादा इस पर नहीं चलाए, इसको जल्दी से घिसे और नया लगवा लें इसमें। इसके जो रियर टायर ABS बहुत जल्दी किकिंग करता है। मतलब आप अगर आप हाई स्पीड में राइड कर रहे हैं, आपने पीछे का ब्रेक लगाया, तो टायर कभी कभी ABS की किकिंग करने के टाइम स्किड भी मारता है, इसलिए ABS भी जल्दी जल्दी किक करता है। और एक और चीज़ है, फ्रंट टायर तो ठीक है, मतलब हाई स्पीड पे मैं जाता हूँ, मतलब 80 प्लस, मतलब 100 प्लस में जब जाने की कोशिश करता हूँ, तो हल्का सा मतलब वॉबल होती है गाड़ी, मतलब। और ये मेनली मतलब टायर्स की वजह से होती है। मैं देख रहा हूँ, मैं मतलब टायर्स जो गाड़ी चलाता हूँ मैं पूरी लीन करके चलाता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख रहे होंगे। तो मेरे चलाने का मतलब मैं थोड़ा एग्रेसिव राइड करता हूँ, और पीछे का भी आप देख ही सकते हो, मतलब ऐसे ही इतना ही राइड करता हूँ। लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है इसको लीन करने में। मैं डोमिनार को जितना लीन कर पाता था उतना इसको नहीं कर पा रहा हूँ मैं। सो या टायर्स का फीडबैक अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कॉस्ट कटिंग के चक्कर में बजाज ये डाल रहा है। ये टायर MRF से भी बहुत सस्ते पड़ते हैं, लगभग 2-2 हज़ार के आ जाते हैं ये लोग। पता नहीं मतलब कॉस्ट कटिंग का क्या चल रहा है इनका, लेकिन ठीक है। इंजन सही है। बेस्ट चीज़ इस गाड़ी में मैं बोलूँ ना, वो उसका इंजन ही है, और हैंडलिंग है। हैंडलिंग भी अभी नहीं बोल सकता क्योंकि टायर बेकार है। टायर अच्छे होते तो मैं कुछ बोल सकता था, बट या ये मेजर चेंजेस था। अभी दूसरे और कुछ मेजर चेंजेस के बारे में मुझे पता तो नहीं चला अभी तक, लेकिन देखते हैं। और कुछ पता चलता है तो मैं इस वीडियो में ही या फिर कमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन में अपडेट डाल दूँगा।